बिकनी किलर के नाम से कुख्यात चार्ल्स शोबराज। और चार्ल्स शोबराज के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं जानता होगा या नाम नहीं सुना होगा। कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह की कोई न कोई स्टोरी सुन ही रखी होगी, क्योंकि इस पर कई कहानियाँ बन चुकी हैं, कई फिल्में बन चुकी हैं, हिंदी में भी कई फिल्में बन चुकी हैं। बिकनी किलर के नाम से कुख्यात है ये चार्ल्स शोबराज। उसने कितनी हत्याएं की हैं, किस जुर्म के अंदर जेल में रहा और किस आधार पर जेल से वो अब छूटने जा रहा है। आखिर कौन है चार्ल्स शोबराज, जिस पर कई लोगों ने रिसर्च की, कई फिल्में बनी, कई देशों की पुलिस को वो हमेशा चकमा देता रहा। तो इन सारी रिसर्च और इन सब का एक हमने आपके सामने रखा है। आइए पूरी कहानी समझते हैं कि आखिर कौन था, क्या था और क्या हुआ। अब वो आज़ाद होने जा रहा है। आखिरी बार दो अमेरिकन लड़कियों के कत्ल के जुर्म में नेपाल की जेल में बंद दुनिया का सबसे बड़ा, या यूं कहें कि सबसे विवादित अपराधी और सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज अब पूरे 19 साल बाद खुली हवा में सांस लेने जा रहा है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा पूरी होने में 1 साल पहले ही उसके अच्छे चाल चलन और बढ़ती उम्र को देखते हुए उसे जेल से बाहर करने का हुक्म दिया है। उसके साथ ही हुक्म यह दिया है कि उसे जेल से निकलने के 15 दिन के अंदर फ्रांस डिपोर्ट करने का, यानी कि वो 15 दिन के अंदर उसको फ्रांस डिपोर्ट कर देंगे। नेपाल की जो सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं, सपना प्रधान मल्ला और तिल प्रसाद श्रेष्ठ की बेंच ने 78 साल के शोबराज की एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि उसे लगातार जेल में बंद रखना मानवाधिकार के मुताबिक नहीं है। चार्ल्स शोबराज की आखिरी बार नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है, वहां पर एक कैसीनो में 2003 में उसको गिरफ्तार किया था। हालांकि तब नेपाल की पुलिस ने उसके खिलाफ 28 साल पुराने एक केस को दोबारा खोला था, जिसमें उस पर फर्जी पासपोर्ट के सफर करने के साथ साथ अमेरिकी और एक कैनेडियन लड़की के कत्ल का इल्जाम था। और इसी इल्जाम में उसे साल 2004 में 20 सालों की सजा सुनाई गई थी। वैसे तो चार्ल्स की पूरी जिंदगी एक से बढ़ के एक कहानियों से भरी पड़ी है, जिसमें जुर्म की खौफनाक वारदातों को अंजाम देने से लेकर कानून का मजाक बना डालने तक बेशुमार किस्से शामिल हैं। लेकिन आखिरी बार पिछले साल यानी 2021 में उसने तब पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी, जब उसने नेपाल की जेल में बंद रहते हुए विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दे दिया था। है ना कमाल की बात। तो चार्ल्स शोबराज की जिंदगी की जो तिरस्मी कहानी है, उसको तफसील से आप सुनिए। लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि आखिर चार्ल्स शोबराज की गिनती इस दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों में क्यों होती है। चार्ल्स पर सन 1972 में थाईलैंड की 5 लड़कियों के कत्ल का इल्जाम था, जिसके बाद उसका नाम बिकनी किलर पड़ गया। वहां के कानून के मुताबिक इतने कत्ल के बाद में चार्ल्स को फांसी की सजा मिलनी लगभग तय थी। लेकिन वहां के कानून में एक शर्त यह भी थी कि यह सजा उसे 20 सालों के अंदर ही मिलनी चाहिए। और कानून की इसी शर्त के चार्ल्स ने अपनी जिंदगी का हथियार बना लिया। चार्ल्स अब किसी भी कीमत पर थाईलैंड पुलिस की जद में नहीं आना चाहता था। इसके बाद वो सीधे 1976 में भारत में पकड़ा गया। यहां पर उसके कुछ फ्रेंच टूरिस्ट को नशीली चीज खिलाकर लूटपाट करने का उस पर इल्जाम लगा था। गिरफ्तारी के बाद उसे देश के सबसे सुरक्षित जेल यानी कि दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर रखा गया। इस जुर्म में भी उसे सजा भी हुई और सजा के बाद उसे 1986 में छूट जाना था। अब चार्ल्स ने एक बार फिर अपना दिमाग दौड़ाया, क्योंकि छूटने के बाद उसे थाईलैंड डिपोर्ट कर दिए जाने का खतरा पूरा बना हुआ था।
जहां उसे मौत की सजा हो सकती थी। इसलिए उसने अपनी सजा खत्म होने से पहले ही तिहाड़ तोड़कर भागने का इरादा कर लिया। उसने तिहाड़ में अपनी बर्थडे का ड्रामा किया। ये कहानी बहुत मशहूर है, आप ध्यान से सुनिए कि उसने तिहाड़ में अपनी बर्थडे का जो ड्रामा करके अंदर मौजूद जो कैदी थे और संतरी थे और अफसरों को जमकर नशीली मिठाई खिलाई और फिर जेल का दरवाजा खोलकर बड़े आराम से बाहर निकल गया। और तो और बाहर आकर उसने अपनी तस्वीर भी क्लिक करवाई और फिर मौज मस्ती करने गोवा चला गया। कहते हैं कि इसके बाद उसने खुद ही फोन करके पुलिस को अपनी लोकेशन बता दी और कुछ इसी तरह वो दोबारा गिरफ्तार हो गया और उसके बाद में फिर से जेल तोड़ने के जुर्म में उसे सजा हुई और इस बार उसकी सजा 1996 में पूरी हुई। यानी कि अब वो थाईलैंड के कानून और वहां मिलने वाली सजाए मौत के डर से आजाद हो चुका था। इसके बाद उसे 1996 में ही भारत से डिपोर्ट करके फ्रांस भेज दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि चोरी चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। इस बार चार्ल्स नेपाल में किए गए जुर्म के इल्जामों में साल 2003 में काठमांडू में गिरफ्तार किया गया और फिर तब से लेकर अब तक वो जेल में ही रह रहा था। चार्ल्स शोभराज का जन्म 1944 में वियतनाम में हुआ था। उसकी मां वियतनाम मूल की थी जबकि पिता भारतीय मूल के थे और कहते हैं कि उसके माता पिता ने शादी नहीं की थी। बाद में चार्ल्स की जो मां है वो वियतनाम में एक फ्रेंच फौजी से मिली जिससे उसकी मां के साथ साथ चार्ल्स को भी उन्होंने अपना लिया। इस तरह चार्ल्स को फ्रांस की नागरिकता मिल गई। लेकिन कम उम्र में ही यानी कि साल 1963 में ही चोरी के जुर्म में चार्ल्स को पहली बार फ्रांस के पो आईसी जेल में बंद होना पड़ा और यहीं से जुर्म की दुनिया में उसकी एक ऐसी एंट्री हुई कि फिर वो कभी वापस नहीं लौटा। कहते हैं कि चार्ल्स शोभराज ने साल 1975 में थाईलैंड में पहली हत्या की। उसने 1975 में एक टूरिस्ट की स्विमिंग पूल में जान ले ली। 70 के दशक में ही उसने साउथ ईस्ट इंडिया में 12 पर्यटकों की हत्या कर दी। इनका कत्ल पानी में डुबोकर किया, गला घोंटकर, चाकू मारकर और जिंदा जलाकर किया। चार्ल्स के बारे में बताते हैं क्योंकि उसका व्यक्तित्व शुरू से ही काफी आकर्षक था। वो लड़कियों को बड़ी आसानी से अपने झांसे में ले लेता था। इसके बाद में वो लड़कियों से लूटपाट करता और फिर उनकी जान लेकर फरार हो जाता क्योंकि उसके निशाने पर अक्सर टूरिस्ट लड़कियां होती थी जिनकी जान वो समंदर या स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द लिया करता था। कुछ इसी वजह से उसका नाम बिकनी किलर पड़ गया। 70 के दशक में ही चार्ल्स ने भारत में जुर्म की वारदात को अंजाम देना शुरू किया। उसने चोरी की कारों की जो खरीद फरोख्त थी उनका काम शुरू किया। महंगे और आलीशान कारों के बहाने वो अमीर लोगों के करीब आने की कोशिश करने लगा। इसके बाद उसने दिल्ली के 5 स्टार होटल अशोका होटल में एक लूट की वारदात को अंजाम दिया। तब वो भागने में कामयाब रहा लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इसके बाद जब वो जेल से छूटा तो उस पर एक साथ 22 फ्रेंच टूरिस्ट को नशीली चीज खिलाकर उनके साथ लूटपाट करने के आरोप भी लगे। इसी बीच वो जेल में रहा, जेल से भागने में भी कामयाब हुआ। चार्ल्स कितना खतरनाक अपराधी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक वक्त पर भारत के अलावा नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान, ग्रीस और टर्की समेत करीब 9 देशों की पुलिस को उसका इंतजार था। नेपाल की जेल में सजा काटते हुए चार्ल्स ने खुद कई साल छोटी उम्र की एक लड़की निहिता विश्वास से शादी कर ली थी। ये चार्ल्स के वकील की बेटी थी। हालांकि ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और दोनों अलग हो गए। बहरहाल फिलहाल नेपाल में जेल प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है लेकिन चार्ल्स ने अपनी रिहाई के बाद से डिपोर्ट होने तक काठमांडू के हयात होटल में कमरा बुक करा लिया है। उसने अपने कुछ नज़दीकी संबंधियों को नेपाल आने के लिए मैसेज भी भेज दिया है। इसके अलावा चार्ल्स ने कुछ विदेशी पत्रकारों और उन पर किताब लिख चुके कुछ लेखकों को भी काठमांडू बुलाया है। सभी के ठहरने की व्यवस्था
हयात होटल में की गई है। शोभराज पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, कुछ फिल्में भी बन चुकी हैं। हाल ही में शोभराज पर एक वेब सीरीज भी रिलीज़ की गई थी जो काफ़ी चर्चा में रही।